नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर थर्ड, जिसमें कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके 101% आपके एग्जाम में पूछता है। याद रखना कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का, और पेपर में कैसे पूछेगा वो आपको मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। और पहले याद रखना, पहले मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, फिर एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो एक मेथड में बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से कर लीजिए, आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं बराबर आराम आराम से स्लो स्लो आपको ये पूरी कंप्लीट एक सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या अपने पास, 9x माइनस 10y इक्वल में है माइनस का 12, उसके बाद है 2x प्लस 3y इक्वल माइनस का 13। इसको जो है अपन आज जो करेंगे विलोपन विधि से, याद रखना है कौन सी मेथड से करेंगे, विलोपन बोलते हैं जिसको, या बोला जाएगा एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये आपकी 4 मार्क्स में आना ही आना है। आप पुराने पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि पुराने पेपर में किस तरीके से पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको दिमाग में रखना है, इसमें क्या करते हैं बेटा, जो x लिखा है इसमें जो x की वैल्यू को आपको इक्वल करना रहता है। अभी जो x है इधर 9 दिख रहा है, इधर x की वैल्यू 2 दिख रहा है, हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि x की वैल्यू दोनों सेम हो जाए। तो आपको करना क्या है, जो इक्वेशन जो 1 रहेगी ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। आपको क्या करना है, अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये इक्वेशन 1 हो जाएगी तो इस 1 में इंटू करोगे किसका, 2 का, और 2 वाली में रहे किसने का, जैसे इक्वेशन 1 हो गई इसमें 2 का इंटू करेंगे, इक्वेशन 2 हो गई, 2 में कितने करेंगे 9 का। तो अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपको एक सजेशन देता हूँ, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, समीकरण समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, फिर लिखोगे तथा समीकरण समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर। पहली लाइन ये लिखना। अब जैसे मान लो आप हिंदी मीडियम में तो लिख दिया, इंग्लिश में क्या लिखोगे, इन, इसका क्या लिखोगे, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये लिखना है, एंड इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इस तरीके से आपको लिखना है। बताइए यहां तक सबको आया। अब बेटा अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैं आपको ध्यान, यहां तक तो आपको हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम सेम लिखना है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपने क्या लिखा है, 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12 लिखा है। इसमें आपने को इंटू कितने करना है, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें आपको 2 का इंटू करोगे। तो 2 का इंटू करोगे ना, सभी में करना है, आपको याद रखना सारे नंबरों में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 का इंटू में 9 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, माइनस 2 का इंटू में 10 में करूंगा तो 20y हो जाएगा, इक्वल, फिर ये वाला माइनस 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास थर्ड हो जाएगी। जैसे ही अपन ने लिखा एंड इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 9, समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पे, तो लिख दो भाई समीकरण 2 कौन सा है, 2x प्लस 3y इक्वल में माइनस का 13 इंटू कितने का करेंगे अपन, 9 का। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे अब क्या करना है, जैसे 2 का इंटू सब में करा, 9 का भी सब में करेंगे। ये 9 का इसमें करोगे, 9 का इसमें इंटू होगा, 9 का इसमें, 9 टू जा कितना हो जाएगा 18x प्लस 9 तिया कितना हो जाएगा 27 बाय। अब आपको क्या है, 13 का टेबल नहीं आता है तो आप इंटू कर लें, 13 9 जा कर लो तो कितना हो जाएगा माइनस का 117, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब बताइए आया समझ में कि नहीं आया। देखो हमने जो मल्टीप्लाई करा, देखो बेटा ये हो गया मेरा 18x और ये हो गया मेरा 18 है।
इस x को इक्वल करने के लिए मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। एक क्वेश्चन समझ लो, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब इनको अपन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को। अब क्या लिखोगे? समीकरण समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो आपको याद रखना 3 और 4 को अपन सॉल्व करेंगे तो 3 अपने पास कौन सा, बाय सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे लिखोगे आप। तो थर्ड क्या है आपका 18x माइनस 20y इक्वल में आएगा माइनस का 24। उसके बाद है आपका 18x प्लस 27y इक्वल में माइनस का 117। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान देखना है बेटा अब अपने को। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आएगा और यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो अब आपको माइंड में बिठा लेना है। तो अपन को क्या करना है, इस x को बराबर किया कैंसिल करने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना है 18 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि अपोजिट साइन से ही क्या होता है, वो कैंसिल होता है, प्लस माइनस कैंसिल। इसको काटने के लिए ही अपन ने सब चीज किया है। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। पहले याद रखना 27 जो था पहले प्लस का था, लेकिन साइन जब चेंज करा तो प्लस का क्या होगा, या माइनस होगा। दोनों को अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47y इक्वल का साइन, और ये हो जाएगा आपका माइनस का। सेम आप क्या करेंगे, देखो पहले हमेशा माइंड में बिठा लेना आप लोग कि आपको करना क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपको पहले इन दोनों को, आपको देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपको पहली चीज माइंड में बिठा लेना। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इसमें से अपन को क्या करना है, 117 में से याद रखना। इधर आप बाजू में अगर नहीं आता है तो आप सॉल्व करके देख लेना। 117, इसमें आपको 24 को माइनस कर दो, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब डायरेक्ट 11 में से घटा दोगे तो 93 बचेगा। तो ये बचेगा आपका 93 बचेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद क्या करेंगे भैया, ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपका जो रहेगा y इक्वल, तो y इक्वल कितना आएगा, 93 अपॉन में कितना, 47 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आया। अब आपको देखना है क्या 93 अपॉन 47 किसी से कट रहा, 47 टू जा भी करूंगा मैं तो देखो 47 इंटू टू करूंगा तो बेटा आएगा 94, तो नहीं कटेगा। फिर 47 में अब ये 3 से भी नहीं है, 3 बन जाए 3 हो जाएगा, लेकिन एक इधर जाएगा 17 नहीं आता भाई 3 के टेबल में, तो ये नहीं कटेगा। तो आपको याद रखना है y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, माइनस का 93 अपॉन कितना आ गया, 47। तो ये आ गई आपकी y की। अब निकालना x की वैल्यू, तो x की वैल्यू याद रखना आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, थर्ड और फोर्थ में नहीं करेंगे, याद रखना उसमें नहीं करना है पुट, आपको फर्स्ट सेकंड में किसी में वैल्यू पुट करना है आपको। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब इसके बाद याद रखना क्या लिखोगे, y बराबर माइनस का 93 अपॉन 47 का मान समीकरण 1 में रखने पर। इंग्लिश में क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू y इक्वल माइनस 93 अपॉन 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये लिखना है आपको किस में, इंग्लिश में रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए बेटा, 9x माइनस का 10y इक्वल का माइनस का 12 हो जाएगा। आपको y की प्लेस पे ये रखना है। तो देखो ये आएगा आपका कितना, 9x माइनस ये 10 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में माइनस का 93 अपॉन में कितना, 47, फिर इक्वल में माइनस का 12। देखो ये वाला माइनस होगा, ये 10 होगा, ये y की प्लेस रख दी, वैल्यू रख दी। तो ठीक है, अब अपन को क्या करना है, बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट ओपन करो। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10 इंटू, देखो माइनस का इंटू माइनस में करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये 47 ये बचेगा।
इक्वल में माइनस का 12 बचेगा। इतना आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या होता है कि पहले इंटू कर दो, इसका इंटू इसमें कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस, तो ये कितना एक जीरो बढ़ा दो 930 अपॉन में कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा माइनस का 12। तो ऐसे करना आप। अब बेटा उसके बाद ध्यान रखिए, मैं इधर बाजू में ही करा दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब याद रखना है, ये होता है डिवाइड का हमेशा इंटू में जाएगा, तो इसका इंटू आप इसमें कर दीजिए और इसका इंटू आप इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लाइन आएगी, आपको लाइन ध्यान रखना है। तो ये आएगी आपके पास 9x इंटू 47 प्लस 930 इक्वल में 12 इंटू 47। तो डिवाइड का हमेशा इंटू में जाता है, ये अपन ने इंटू में कर दिया, और उसके अपॉन से ये साइन हट जाता। अब 9x का इंटू अपन क्या करेंगे, अपन 47 में करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 90 अपन अब क्या हो जाएगा आपका, ये भाई 9x का, या एक काम करो 47 का इंटू अपन 9 में कर लेते, 47 का इंटू 9 में करेंगे तो बेटा आएगा आपका 423। ठीक है, 9 का इंटू 47 में करा तो 423 आया, और ये x है तो x लगा दिए, प्लस 930 इक्वल का साइन। अब 12 का इंटू कर दीजिए आप, तो क्या करेंगे 12 इंटू कितना करेंगे 47, ये आप करके देख लेना यार, है ना। तो कितना आएगा 564 हो जाएगा। उसके बाद बेटा जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, 423x अपनी प्लेस पे, 564 अपनी प्लेस पे, ये प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 930 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचा 423x इक्वल में, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ध्यान ये रखना है आपने को, जो आपका 930 है, ठीक है 930 आपका बड़ा नंबर है, 564 जो रहेगा आपका छोटा नंबर, याद रखना। तो 930 में से अपन ये माइनस करेंगे तो आपका आएगा 366 आएगा, और लेकिन याद रखना ये बड़ा नंबर 930 है, तो काय का साइन आएगा माइनस का, और इनटू का हमेशा डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल आपका आएगा माइनस का 366 अपॉन 423, और यही अपना आंसर है। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आपको x की वैल्यू निकालना और ऐसे ही आपको y की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इसी का अपन एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको। चलिए इसका एक सेकंड क्वेश्चन और अपन ट्राई करते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। 3x प्लस 4y इक्वल कितना 10 हो जाएगा, फिर 2x माइनस 2y इक्वल कितना 2। इसको भी अपन एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। हमें क्या करना है बेटा, इस x की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। x की वैल्यू जब इक्वल करेंगे तो अपोजिट इनटू करना है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। तो 1 में कितने का इनटू करेंगे 2 का, ये इक्वेशन हो जाएगी 2, 2 का किस में करेंगे 3 में। तो क्या लिखोगे आप, समीकरण समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो क्या लिखोगे, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे 101%। अब अपन ने जो लाइन लिखी उसी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो ये लिखा मेरा 3x प्लस 4y इक्वल 10 इंटू कितने का करेंगे अपन 2 का। ठीक है, तो इसका इंटू, ये सब में आप इंटू करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y प्लस 10 दूनी 20, इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। ऐसे ही अपन ने क्या लिखा था सेकंड में कितने का इंटू करेंगे थर्ड का, तो ये 3x माइनस 2y इक्वल टू इंटू कितने करेंगे 3 का, तो 3 का करेंगे सभी में इंटू होगा। ये इस तरीके 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x माइनस 6y
बराबर 6 इक्वेशन हो जाएगी आपकी, फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको यहाँ तक सॉल्व करना। अब उसके बाद देखो अपन ने क्या करा, इनटू इसलिए करा इस x की वैल्यू को इक्वल करने के लिए। x की वैल्यू इक्वल हमारी आ चुकी है। अब क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो 3 क्या अपने पास समीकरण 3 था, 6x प्लस 8y इक्वल कितना था 20। फिर अगला था 6x माइनस 6y इक्वल 6 था। ठीक है, इस x को तो इक्वल कर लिया, अब साइन चेंज कर देते, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का था तो क्या होगा प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे, अब प्लस और प्लस प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 14y इक्वल 20 में 6 जाएगा 14 हो जाएगा, इंटू का डिवाइड में तो क्या होगा 14 अपॉन 14। अब अपन कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा 1, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये निकल गई y की वैल्यू। अब निकालना अपन को x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अगले वाले में अपन फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या लिखोगे, y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है आपके पास, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल 10 है, y के प्लेस पे आप 1 पुट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4 इंटू इस y की जगह पे आप 1 रख दोगे, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 4 1 जा 4 इक्वल 10 हो जाएगा। एक रूल बताया था, जिसकी वैल्यू निकालना है वो अपनी जगह पे रहेगा, 10 का 10 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद बेटा आपका होगा ये 3x, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, फिर इंटू का डिवाइड में तो x इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और ये एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन थे, जो कि अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ये देखिए, ये उठाया मैंने पहला पेपर जो आया हुआ क्वेश्चन था, 4 मार्क्स में था। ये देखिए, रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल 10 और 2x माइनस 2y इक्वल 2 लिखा है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये सब पेपर के क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक ये वाला भी क्वेश्चन लिखिए, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट लिखा था, खैर इसमें तो मेंशन था। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। 9x माइनस 10y इक्वल माइनस 12, फिर अगला है 2x प्लस 3y इक्वल माइनस का 10। तो इस तरीके से इसको सॉल्व आपको करना है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में आपको पक्का आना ही आना है। चैनल पे पहली बार आया हो, सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भैया। ठीक है, धन्यवाद।